चैंपियन, इट इज नॉट करोड़पति, इट इज कौन बनेगा चैंपियन। तो काफी लेट हो चुके हम लोग, हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। तो मैं ईश्वर की पूजन करने के लिए जो हमारे पास विराजमान है यहाँ पर सरस्वती जी, उनके वंदना के लिए, पूजन के लिए मैं यहाँ पर चौबे सर को, दीपन सर को और गिरीश सर को इन्वाइट करूंगा जो यहाँ पर आए और इसको कार्य पूरा करें ताकि हम अपना जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर सकें। दीपन सर, गिरीश सर एंड चौबे सर, प्लीज करें। इट इज नॉट करोड़पति, इट इज कौन बनेगा चैंपियन। तो काफी लेट हो चुके हम लोग, हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। तो मैं ईश्वर की पूजन करने के लिए जो हमारे पास विराजमान है यहाँ पर सरस्वती जी, उनके वंदना के लिए, पूजन के लिए मैं यहाँ पर चौबे सर को, दीपन सर को और गिरीश सर को इन्वाइट करूंगा जो यहाँ पर आए और इसको कार्य पूरा करें ताकि हम अपना जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर सकें। दीपन सर, गिरीश सर एंड चौबे सर, प्लीज करें। जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वाग्नी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वाग्नी। नाद ब्रह्मयी है सरस्वती, शरण में आए हम, शरण में आए हम। कर दो आशा पूर्ण भगवती, भगवती वंदना करते हम। जयति जय जय मां सरस्वती, जय पर बैठी है माता, हंसरात है। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति। क्या है? हाँ, यू थोड़ा लाउडली बोलिए आप। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है और हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि उनका बर्थडे 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया, यहाँ पर रखना है। तो आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और हमारा प्रोग्राम केबीसी कौन बनेगा चैंपियन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर हाउस आएगा। हाउस का सीक्वेंस मैं बता दूंगा आपको। नेहरू हाउस, सुभाष हाउस, रमन हाउस, आजाद हाउस और कलाम हाउस। तो आप सबकी परमिशन है मेरे को स्टार्ट करने के लिए गेम? से लाउडली। ओके, so first of all I would like to call the participant of Gandhi House and their names are Harshit Khajuria, Palak Raghuvanshi, Manishankar Sharma, वेदिका विश्वकर्मा, यशस्वी दुबे। जोरदार तालियों से आप, तालियां आपकी बजती रहे लगातार, क्योंकि इन बच्चों ने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर ये लोग इस लेवल पर आ पाए हैं। काफी एफर्ट किया है, काफी बच्चों को पीछे छोड़ा है, तब जाकर ये इस हॉट सीट पर बैठने के लिए यहाँ पर आ सके। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से बजती रहे आपकी। अभी तो निश्चित है जब ताली बजाएंगे आप लोग तो आपके अंदर गर्मी आएगी, तो वो बजती रहे। प्लीज टेक योर सीट्स। I again introduce Manishankar Sharma, 10th B, Vedika Vishwakarma, 9th B, and Yashish Dubey, 12th B.
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। समझ रहा हूँ कि आपकी हार्ट बीट्स थोड़ी बढ़ रही होंगी, बिकॉज यू आर सिटिंग इन द हॉट सीट। इट इज अ हॉट एंड इट इज वेरी हॉट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, सो नाउ लेट्स प्ले द केबीसी कौन बनेगा चैंपियन सीजन 4। इन अवर स्कूल इट इज सीजन 4। ओके, तो मैं आप सबको इस जो गेम्स है इसके नियम कानून क्या है, रूल्स क्या है, उसको जरा ध्यान से देखें आप लोग। इनको आपको फॉलो करना होगा। पहले क्वेश्चंस आर देयर इन विच 2 स्टेज विल कम फर्स्ट एट 5 क्वेश्चन एंड अदर एट 10 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है और 2 स्टेज नंबर 5 पे खत्म हो जाएगी और दूसरी जो स्टेज है वो क्वेश्चन नंबर 10 पे है। इज दैट क्लियर? नाउ रूल नंबर 2, एट 5th क्वेश्चन विनिंग प्राइज विल बी ₹800। 5वें क्वेश्चन का जो अमाउंट है, राशि है, वो कितनी है? 800। एंड एट 10 इट विल बी ₹1500। 10वें क्वेश्चन। रूल नंबर 5, फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5 30 seconds will be given to answer and from 6 to 10 क्वेश्चन 1 minute। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन से लेकर 5वें क्वेश्चन तक आपके पास जो समय रहेगा वो रहेगा 30 सेकंड का। मीन्स हमारी जो टुक टुक की घड़ी है वो 30 सेकंड चलेंगी। सीमा थोड़ा बढ़ जाएगा, मीन्स वो 1 मिनट हो जाएगा। एंड फ्रॉम 11th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स देयर इज नो सच द टाइम लिमिट। के बाद आपके पास समय ही समय होगा। आप पूरा समय लें, सोच समझकर आप उसका आंसर करें, क्योंकि इसकी राशि बढ़ जाएगी। नाउ पॉइंट नंबर 4, एट एनी क्वेश्चन अप टू 5 if wrong answer will be given, prize money awarded will be 0। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे खेल का पहला पड़ाव है वो है क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। यदि 5वें क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आप जहां से आपको वापस जाना पड़ेगा और खाली हाथ जाना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिलेगी। रॉन्ग आंसर अवॉर्डेड प्राइज मनी विल बी 800। जब आप क्वेश्चन फिर क्रॉस कर लेंगे और यदि 6 क्वेश्चन पे आते हैं और आपने किसी उस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया तो आप वापस क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। मतलब कम से कम आप यहाँ पर 500 रुपए की राशि लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपको राशि 500 रुपए राशि मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। नाउ रूल नंबर 6, फ्रॉम 11 to 16 द क्वेश्चन 1500 विल बी अवॉर्डेड इफ गिवन रॉन्ग आंसर। जब आप खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लेंगे और यदि 11वें क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो कम से कम आप 1500 रुपए यहां से लेकर जाएंगे। नाउ क्वेश्चन रूल नंबर 7, want know the answer you can quit the game, the amount you have earned will be your prize। यदि आपको लगता है कि लाइफलाइन खत्म हो गई है या इसका आपको आंसर नहीं पता है तो आप गेम को क्विट कर सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन पर है उससे पहले वाले क्वेश्चन पे वो राशि आपको मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 8, बाय डबल डिप रहेंगी। कौन कौन सी है वो? बाय डबल डिप यू हैव टू चांस फॉर आंसरिंग द सेम क्वेश्चन। यहाँ पर जो पहली लाइफ लाइन है वो है डबल डिप, मीन्स एक क्वेश्चन का आप 2 बार आंसर दे सकते हैं। बाय टीचर एडवाइस इन विच यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी ऑफ द टीचर। एक लाइफ लाइन और सेकेंड नंबर टीचर एडवाइस। आपको लगता है कि इस टीचर को जो टीचर्स बैठे हुए हैं उनमें से उसका आंसर पता हो तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। फोन योर फ्रेंड वेयर यू कैन कॉल योर फ्रेंड टू फॉर हेल्प। एक फोन ऑफ फ्रेंड जो आप लोगों ने नंबर नोट कराए हैं उन पे आप फोन कर सकते हैं। और लास्ट जो लाइफ लाइन है, यू कैन टेक हेल्प विथ योर जोड़ी, उस क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अमाउंट बता दूं, 5th क्वेश्चन का अमाउंट है 800 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 16 उसका अमाउंट है 7000 रुपीज। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और हम सब लोग ये चाहेंगे कि आप आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचे। का जो समय दिया गया उससे पहले आपको आंसर करना है, अदरवाइज अगर आप समय से पहले नहीं कर पाए तो आपको क्विट करना जाना पड़ेगा जहां से। इस चीज का ध्यान रखें, आप बड़ी समझदारी से समझ बूझ के साथ खेलें। ओके, सो लेट्स प्ले। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ये रहे, 12 जनवरी, 14 फरवरी, 1 दिसंबर और इट्स डी 10 मई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 12 जनवरी। श्योर, लॉक कर दिया जाए? यस।
कॉन्फिडेंट? Yes, sir. कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन ए 12 जनवरी. इज राइट आंसर. प्लीज क्लैप. वेरी गुड. बहुत बढ़िया आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया. स्क्रीन पर ये रहा. Which of these color is not from the traffic light of 3 color? इनमें से कौन सा कलर जो ट्रैफिक लाइट का कलर होता है उनमें से नहीं है? आपके ऑप्शन ये रहे. ऑप्शन ए राइट, येलो, पिंक और इट्स ग्रीन. Sir, please lock option C, pink. पिंक. श्योर? Yes, sir. कॉन्फिडेंट? Yes, sir. पक्का बताया आपको? Yes, sir. कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन सी, पिंक. इट इज राइट आंसर. तालियां बजती रहे आप लोगों की. बहुत बढ़िया ये लोग खेल रहे हैं. फटाफट अभी 2 क्वेश्चन के जवाब दिए बिना कुछ सोचे. मतलब इनको बहुत अच्छा नॉलेज है. मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये लास्ट तक जाएंगे और जो हमारी सबसे मैक्सिमम अमाउंट है, अमाउंट 7000, उसको डेफिनेटली यहाँ पर जीत के जाएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. तैयार है आप लोग? ओके. इन विच ऑफ दीज पूजास आर मशीन्स एंड टूल्स ट्रेडिशनली वर्शिप? अभी आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे. उनमें से जो पूजा होती है, कौन सी पूजा में जो हमारी मशीन्स और जो औजार होते हैं उनकी पूजन होती है? आपके ऑप्शन ये रहे. कुबेर पूजा, विश्वकर्मा पूजा, वरुण पूजा और इट्स दी छठ पूजा. इन विच ऑफ दीज पूजास आर मशीन्स एंड टूल्स ट्रेडिशनली वर्शिप? वरुण पूजा, छठ पूजा. समय का ध्यान रखें आप लोग. 14 सेकेंड. Sir, lifeline. प्लीज शांत हो जाए. टुटू जी इन्होंने अपनी पहली लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं. कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? आप लोग अपनी कौन सी लाइफलाइन यहाँ पे यूज करना चाहेंगे? यशस्वी, कौन सी लाइफ? Double dip. कंप्यूटर जी अपनी जो लाइफलाइन है वो डबल टिप यूज करना चाहते हैं, तो आप इसमें से पहला आपका ऑप्शन चूज करना होगा. कौन सा करेंगे आप? विश्वकर्मा पूजन. कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन डी, विश्वकर्मा पूजन. इन विच ऑफ दीज पूजास आर मशीन्स एंड टूल्स ट्रेडिशनली वर्शिप? ऑप्शन ए वरुण पूजा, छठ पूजा. आपने कहा आपने लाइफलाइन यूज करी, डबल टिप, आपको एक मौका और मिलेगा. मैं बताना चाहूंगा ये आपका जो पहला ऑप्शन था ये बिल्कुल सही आंसर है. जोरदार तालियां बजती रहें. क्वेश्चन नंबर 5 का आपने बहुत अच्छा उम्दे तरीके से उसका. मेरे पास आप लोगों की इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी थी, तो मैं उसको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, बातचीत भी करना चाहूंगा ताकि आपका मन भी लगा रहे, ऑडियंस भी इसका भरपूर आनंद लेके आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या आपके सीक्रेट्स हैं. तो मणिशंकर जी शर्मा, गेमिंग और प्लेइंग गेम्स, इनको ये पसंद है बहुत ज्यादा. इसके बाद इनका फेवरेट सॉन्ग है तेरे नाम. आप लोगों ने बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी सलमान खान की, और ये गाना तो बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर था. फेवरेट सिंगर इनके हैं उदित नारायण. एंड बेस्ट फ्रेंड है आपके, हैव अ लॉट ऑफ बेस्ट फ्रेंड. और ये बहुत अच्छी बात कही, एक नहीं है, जितने क्लास में है वो सारे इनके बेस्ट फ्रेंड है. ये बहुत अच्छी बात, एक किसी पर्टिकुलर नाम इन्हें नहीं लिया है, फ्रेंड है. अच्छा, फेवरेट टीचर एंड वाई? फेवरेट टीचर एंड वाई? मिस्टर राम कुमार सर, बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग. कुमार सर है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, चिल्लाते हैं बहुत ज्यादा है, सारे बच्चे डरते हैं जब वो चिल्लाते हैं. सर का बच्चों के लिए क्या राम कुमार सर आ जाए, शांत हो जाओ. तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, राम कुमार सर, शुभकामनाएं. हु इज ए रोल मॉडल? मिस नाज अली मैम. रोल मॉडल आपने लिखा है नाज मैम का, किस टाइप से? आपके नॉलेज की देखते हुए सर, नॉलेज उनका. अच्छा, नॉलेज है जी. वाकई में ये बात तो मानना पड़ेगा कि नाज मैम का जो तैयारी भी कर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज की, इसके कारण बहुत अच्छा नॉलेज है. मैम बहुत बहुत बधाई आपको. तो आप यदि 7000 जीते जाते हैं तो डेफिनेटली आप जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहेंगे. अब व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ अवर प्रिंसिपल सर? ही इज हार्ड वर्किंग एंड ट्रीट ऑल चिल्ड्रंस इक्वल. ये हमारे सर की बहुत सारी विशेषता है. एक ही विशेषता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है. सुबह में 12 बजे तक वो सोते हैं. दिन भर उनके फिजिकली आप देखा होगा वो कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, ये उनकी क्वालिटी है. एंड द सेकंड क्वालिटी इन्होंने जो लिखा है वो क्या लिखा है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, और होना चाहिए कि सारे बच्चे बराबर होंगे. तो बहुत अच्छी बात लिखी है सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको.
सैड मोमेंट पूछा था, बेस्ट मोमेंट व्हेन माय ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड। ये आपने लिखा है, निश्चित बात है बहुत दुखद समय था वो, सभी के लिए होता है। जब हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो बहुत दुखद समय होता है। व्हाट इज योर एम्बिशन ऑफ लाइफ? सुपरस्टार। सुपरस्टार, क्या बात। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित ही आप यहाँ से 7000 जीता और जब बड़े हो जाए आप उस लेवल पे पहुंच जाए तो आप सुपरस्टार बने, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक का और मैं रीड कर दूं, वेदिका विश्वकर्मा। Good. आई हर्ड द शुगर वर्ड। It's an English song. एक स्टैंड आप अगर उसके बाद बता दें, only one line because first time I heard the word sugar, मैं लेकिन उन्होंने कहा it is a हॉलीवुड सॉन्ग, तो एक सिर्फ एक लाइन तो हमें पता चल जाएगी उसमें क्या गया। I'm hurting, babes. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. खैर कम आ पाया बिकॉज वी आर द इंडियंस एंड ही इज सिंगिंग द हॉलीवुड सॉन्ग, बट लेकिन धुन तो समझ में आएगा कुछ गाना चाह रहे हैं, है ना। ये लगा गाना चाह रहा है। इनके फेवरेट टीचर है मिस्टर कॉज, ही इज माय क्लास टीचर, ठीक है। क्लास टीचर भी हार्ड वर्क में बहुत बहुत। फेवरेट बुक्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इट हेल्प अस, विच प्लेस यू वांट इज इन द वर्ल्ड। ये मतलब शिमला जाना चाहती हैं और इनको मौका मिलता है यदि बाहर जाने का आउट ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ जाना चाहेंगी? पेरिस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सिटी है। What's the quality of your friendship person you like? He is conscious about nature, ठीक है। दूसरी क्वालिटी पर चल गई है, कॉन्शियस बहुत समझते, उसका पूरा श्रेय हमारे सर को जाता है। ये पेड़ पौधों को और जानवरों को अपने बच्चे जैसे पालते हैं, ये क्वालिटी कम लोगों में होती है और वो क्वालिटी है, इस कारण आज हम पूरा कैंपस देख पा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि शायद बरेली में किसी स्कूल में इतना अच्छा कैंपस, इतना ग्रीनरी कैंपस होगा और इसका पूरा श्रेय सर को जाता है। हम लोग सुबह सुबह देखते हैं, सर लगे रहते हैं कहीं इसको काटना, फूल काटना, पानी देना, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हम सब में होना चाहिए क्योंकि अब समय आ चुका है कि ग्रीनरी बहुत जरूरी है। द रीजन वॉज दैट देयर लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड कंट्री, और इसको कंट्रोल कौन कर सकता है? पेड़ पौधे, हम लोगों को। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। कंटिन्यू करते रहें, बच्चे भी इसमें हो रहे हैं, इस काम को बढ़ाने के लिए आगे हो रहे हैं। द बेस्ट मोमेंट क्या स्पेशल था? सिर्फ बस सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे उस दिन तो ज्यादा मजा आया था। इससे पहले फ्रेंड्स नहीं आ पाए थे? तो कुछ आते थे, कुछ नहीं आते अच्छा, थे। इस बार कुछ ज्यादा फ्रेंड्स आ गए थे तो वो बेस्ट मोमेंट। ओके ओके, वेरी गुड। सैड मोमेंट इन I was in Navodaya that time. अच्छा, नवोदय, नवोदय ओके ओके। नवोदय में तो डेफिनेट बात है वहाँ पेरेंट्स का रोल नहीं होगा, तो मीन्स आपको मम्मी पापा से दूर रहना पसंद नहीं है ना, उनके साथ रहना चाहते हैं। वो सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हमारे बच्चे भी चाहते हैं, क्योंकि उनका जो स्नेह होता है, प्यार होता है, बहुत अच्छा होता है, निस्वार्थ होता है, तो सब लोग चाहते हैं। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ लाइफ? साइंटिस्ट एंड आई वांट टू रिसीव नोबेल। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और उसमें ऐसा काम करना चाहते हैं ये कि पूरी दुनिया जाने, नोबेल प्राइज। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम चाह मम्मी पापा का और सबका नाम रोशन करें। चलिए, अभी ये बातें हो गई हैं, हम गेम के ऊपर बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक ऑडियो क्वेश्चन है। एक ऑडियो क्लिप यहाँ पर प्ले की जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑडियो क्लिप, ऑडियो वॉइस किसकी है। आपके ऑप्शन ये रहे, जिनमें से एक है अर्पित गोयले, सूरज शर्मा, अनमोल दुबे और कुछ गर्ल्स भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि एक उपाध्याय प्रियांशी उपाध्याय है, शीतल राजपूत है, मानसी खोजर है। ये लड़कियां भी बहुत अच्छी खेल रही हैं लड़कों के साथ साथ। तो बस इसी तरह मैं उनको निकाल रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे जो कि हमारे स्कूल के लिए खेलेंगे, एक नेशनल लेवल पे तक जा सकते हैं। बस इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बच्चों को थोड़ा सा और बच्चों को प्रोत्साहन भी कर रही हूँ कि खेलना हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन शालवा मैम, नाज मैम, परीक्षा मैम और इट्स टी गरिमा मैम। Sir, please log option number T, गरिमा मैम। गरिमा मैम, Yes. श्योर हैं आप लोग? Yes. कॉन्फिडेंट? कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन डी, गरिमा मैम। तो आपने ताली पहली बजा दी है, मतलब क्लियर था। वेरी गुड, इसका राइट आंसर है गरिमा मैम। अब उसके बाद आपके पास टाइम और बढ़ जाएगा। So the question number 5th on screen. बाहुबली फेस्टिवल is related to which religion? बाहुबली जो त्योहार होता है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं? बाहुबली फेस्टिवल is related to which reason? आपके ऑप्शन ये रहे, A इस्लाम, B हिंदुइज्म, C
बुद्धिज्म और डी जैनिज्म। बाहुबली फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? बाहुबली जो त्योहार है वो किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। टुटू जी, गांधी हाउस के स्टूडेंट्स अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहते हैं। सेकंड, आपकी एक लाइफ लाइन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। डबल टिप, टीचर एडवाइस, मोनो फ्रेंड और जोड़ीदार, 3 लाइफ लाइन आपके पास यहाँ पर। और जोड़ीदार, टीचर्स एडवाइस। ओके, ठीक है। टीचर्स को बताना चाहूंगा क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। बाहुबली फेस्टिवल इज Nazman. Movie also, right? So you have not known the answer. As far as I know, so Jainism is the religion where Bahubali festival is celebrated, and majorly it is a lot celebrated in the southern area of India, especially in Karnataka. Yes. Okay, So I'm not sure, but yeah, as far as I know, so it is Jainism. Yeah. Okay, thank you. तो आप लोग मैम के साथ जाना चाहेगा? लॉक कर दे। श्योर हैं आप लोग? कॉन्फिडेंट? कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन डी, जैनिज्म। बाहुबली ही इज नॉट श्योर। द वर्ड नॉट यहां पर उन्होंने यूज करा था। बढ़िया, आप लोग खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका ये। इसकी जो राशि है 800 रुपए, और यदि ये क्वेश्चन गलत होता है तो आप यहां से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। आपका ये आंसर इमेज प्लीज ऑप्शन हनुमानगढ़ी टेम्पल, छीनधाम टेम्पल, भोजपुर शिव टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ी टेम्पल। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? यस। कंसल्ट कर लिया आप लोगों ने? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ी टेम्पल। यस, इट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर सॉन्ग है ये। फेवरेट? तो यू आर राइट, योर फादर एंड मदर। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं हम लोग। व्हिच इज योर फेवरेट बुक? ड्रीमर्स की, बिकॉज सॉरी इट इज मिस्टेकन। फिर से बोल रहा हूँ। फेवरेट टीचर हु इज अ रोल मॉडल? मदर टेरेसा। आपने कहा है टू मच नॉलेज। वेंट टू फन सिटी। फन सिटी आप लास्ट ईयर गए थे? यस सर, फर्स्ट टाइम मैं सेकंड लास्ट ईयर गई। तो वहाँ पर आपको कैसा लगा आपको? सर फर्स्ट टाइम मेरा मतलब टूर था, मेरी फ्रेंड्स एंड सब टीचर्स के साथ, तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। अच्छा, एंजॉय किया था। तो अभी तक का अपन गए सबसे बेस्ट आपका टाइम वही रहा है। अब सेट मूवमेंट आपका है। व्हेन आई वॉच हुआ था, जोरदार ताली इनके लिए, बहुत मेहनत करी थी। हमारे स्कूल से 2 बच्चों का उस टाइम सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ये वहां पर नहीं रुक पाए क्योंकि इनका अटैचमेंट मम्मी पापा से ज्यादा है। ये IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आपने गौर करा होगा। आई बिकम एन ऑनेस्ट, ईमानदार बनना चाहते हैं। हम सब बातें करते हैं कि हम डॉक्टर बने, बोलते ईमानदार बनना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी है। तो एक बार फिर से आप तालियां इनकी सोच के लिए, पलक के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं करप्शन हमारी कंट्री में कितना ज्यादा फैल गया है। बहुत कम लोग जिनको आप हाथ पे काउंट कर सकते हैं किसी विभाग में, जो कि डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी पोस्टों पे जाएंगे। तो पलक की जो सोच है, उस सोच को आप लोग भी अपनाएं कि आप लोग जो आपको सैलरी मिलेगी उसमें ही आपको सेटिस्फाइड होना है, क्योंकि लोग करप्ट हो जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि पहले हमें एक जोड़ना, आप चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, लेकिन उससे पहले ईमानदार बने। ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 7, इसका अमाउंट है 1000 रुपीज, 1000 रुपए इसकी धनराशि है।
क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लेजिस्लेटिव सीट्स देयर आर इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी लेजिस्लेटिव सीट्स ये रहे। ए 230, 90, 119 और इट्स 40। ऑप्शन बी श्योर? Yes. काफी जल्दी आपने आंसर दे दिया, लॉक कर दी जाए। कंसल्ट कर लिया आप लोगों ने, भी समय है और यदि डाउट है तो श्योर। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन बी 90। क्वेश्चन नंबर 7 जिसका जो अमाउंट था 1000 रुपीज था और आपने कहा कि इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो 90 तब वो आपने कहा। आपने कहा कि आपका ऑप्शन बी 90 सीट्स छत्तीसगढ़ में हैं लेजिस्लेटिव की। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एम है, जो आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आप सतत कंटिन्यू प्रयास करते रहें और बिल्कुल ना रुकें जब तक कि आप ऑथर ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक है, उसके लेखक कौन है? बुक का जो हेडिंग है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इनके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन ये रहे। ए नेपोलियन हिल, बी विलियम वॉकर एटकिंसन, सी रोंडा बाइम, डी जोसेफ मर्फी। सर इट इज डी जोसेफ मर्फी। श्योर आप? कॉन्फिडेंट है? लाइफ में नहीं यूज कर सकते हैं, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर डी प्लीज लॉक द ऑप्शन डी जोसेफ मर्फी। सबकॉन्शियस माइंड बुक, इन्होंने कहा है कि इसका ऑप्शन डी है जोसेफ मर्फी और ये बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर। जोरदार तालियां बजती रहें, काफी बड़ी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा और इस खेल का जो दूसरा पड़ाव है इसकी कम वॉइस आ रही है, इनके खेल के लिए बजाते रहें। तो क्वेश्चन आपको है, एक वीडियो क्लिपिंग यहां पर आपको स्क्रीन में दिखाई देगी, आपको उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लिपिंग किसकी है। आपको यहां पर दिखाया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। कंप्यूटर जी कैन बी हैव द ऑप्शन प्लीज। आपके ऑप्शन है ट्री मर्सेटाइन, बी पोलर बियर, सी सन बियर और डी स्लॉथ बियर। सर इट इज बी पोलर बियर। पोलर बियर, मैंने जल्दी उत्तर दे दिया। श्योर हैं आप? यहां पर और भी दिया, सन बियर, स्लॉथ बियर, पोलर बियर। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन बी पोलर बियर। क्वेश्चन नंबर 9 था, इसका जो इसका नाम है 1200। इसको आइडेंटिफाई करना था कि कौन से एनिमल की उन्होंने कहा कि पोलर बियर। कॉन्फिडेंट है? आपने कहा कि पोलर बियर। देखिए इसको बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आपका ये उत्तर सन बियर भी था, स्लॉथ बियर भी था। क्वेश्चन नंबर 9 पे थे आप लोग। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन शेष रह गई हैं। द अमाउंट इज 1200 रुपीज। यदि ये आंसर रॉन्ग होता है तो आप वापस क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। 800 क्वेश्चन। बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 जिसका अमाउंट है 1200 रुपीज, इन्होंने कहा कि पोलर बियर ये आंसर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। यहां पर खेला क्वेश्चन नंबर 9 का, इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अभी भी इनके पास 2 लाइफलाइन शेष बची हुई हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे।
यशस्वी, आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। जैसा कि हमने देखा है आपका ट्रैक अच्छे हैं आप, और डेफिनेटली हमें उम्मीद है और हम सबकी विशेष हैं कि इस बार आप क्लास 12th में खुद का नाम, स्कूल का, आपके पेरेंट्स का और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें। लेवल कम होता है, तो आप उनको बताना चाहेंगे ऐसा क्या करते हैं कि आपका पढ़ने का तरीका कैसा है, आपकी दैनिक एक्टिविटी कैसी है, कि आप क्या करना चाहिए, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे बच्चों से? सर, पहले तो मोटिव ऑफ एजुकेशन मार्क्स लेना नहीं होना चाहिए। मोटिव ऑफ एजुकेशन क्या है कि जब हम नॉलेज लेंगे ना तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी। और दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि तुम तो यार दिन भर पढ़ते रहते होगे, लेकिन नहीं सर, मैं 1 घंटे भी पढ़ती हूँ ना, तो 1 घंटे भी पढ़ती हूँ तो मन लगा के पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर बुक लेके बैठी रहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी पढ़ो उसको समझो, अपने टीचर से पूछो, और जो बात समझ में आ जाती है ना, और जब बात समझ में आती है तब पढ़ाई अच्छी भी लगने लगती है, जब टॉपिक समझ में आते हैं। तो टीचर्स की हेल्प लो, टीचर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, तो टॉपिक को समझो और फिर आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे सर। आप मॉर्निंग में उठते हैं, फिर आपका जो बनाया होगा शेड्यूल आपने कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम घूमना है, इस टाइम मुझे रिफ्रेशमेंट करना है, हाँ। तो कुछ वो आप शेयर करेंगे शेड्यूल आपका? सर वो सीक्वेंस से नहीं है, जब भी अब कई बच्चे हैं जो रात को, कई हमारी क्लास के 3 बजे, सर मैं ऐसा नहीं करती, मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ भले ही सुबह जल्दी उठ जाऊं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सर 7 घंटे की 6 घंटे की नींद तो जरूरी है, तो दिन में सोना, रात में पढ़ना, पढ़ तो आप उतना ही रहे हो, बायोलॉजिकल क्लॉक को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इससे अच्छा आप रात में सो, दिन में पढ़ो। लगता सर नहीं पढ़ती मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी सोच आपकी, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को स्कोरिंग के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एक ट्रेंड आजकल जहां पर हमारे छोटे छोटे कस्बों में चला हुआ है कि हाउ टू स्कोर द मोर एंड मोर मार्क्स, स्पेशली इन द बोर्ड क्लासेस, फॉर एग्जांपल 10th क्लासेस एंड 12th क्लासेस, कि हमें उसमें कैसे 90% 80% से ऊपर स्कोरिंग करना है। स्कोरिंग डजंट मैटर, क्योंकि मेरा सिर्फ मानना है कि क्लास 12th के बाद आपका टाइम चालू होता है। 12th क्लास तक आप बच्चे हैं, 12th क्लास के बाद जब आप जो पढ़ाई करेंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक छोटी सी मानसिकता है कि 12th क्लास में हमें नंबर बनाना है, उसके बाद आपने देखा होगा कोई बात नहीं में क्या है, लेकिन 12th क्लास का जो मार्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, अगर आपके 1-2% कम भी हो जाएंगे, इट डजंट मैटर, आपकी वो लाइफ डिसाइड नहीं है। लेकिन जिस चीज को आपने पढ़ा है, हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के आपने स्कोरिंग कर लिया हो, कई बच्चों को क्वेश्चन करना है, तो आप यदि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको रट भी लेंगे, तो उसके थ्रू आपको 90 मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन रटने में आपका क्या हुआ कि आपको नॉलेज नहीं मिला। हो सकता है कि वात्सल्य के आप फर्स्ट सीटर हो, लेकिन व्हेन यू गो टू भोपाल, बॉम्बे, हैदराबाद, एनीवेयर फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, आप बैठते थे या किसी भी स्कूल में वहां पर आप लास्ट बेंचर हैं, आपके 90 मार्क्स भी आपको वहां पर काम नहीं दे पा रहे हैं। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज दैट यू हैव नॉट अ बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। हमारा सिर्फ एम 10th और 12th नहीं है, दे आर द स्टेप्स, आपकी सक्सेस के स्टेप्स हैं, एंडिंग नहीं है। तो आप लोग जब भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, स्पेशली क्लासेस के अंदर हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो बच्चों का थोड़ा ध्यान कम होता है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन से पढ़ना है, लर्न करके नंबर करना है। लेकिन चैप्टर्स के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है आपसे, वो आपको फ्यूचर में किस काम में आने वाला है। तो आप लोगों से आपने बहुत अच्छी सोच यहाँ पर सुनी और डेफिनेटली, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और हम चाहेंगे कि एमपी के टॉप 10 में उनका नाम आए। बहुत सारी शुभकामनाएं, और इन्हें कि आप रायसेन में टॉप करें और एमपी के टॉप 10 में आपका नाम आए, ठीक है। इसकी जो राशि है वो है 1500 रुपए। ये इस खेल का दूसरा पड़ाव है। यदि इसका ये आंसर सही दे देते हैं तो इसके बाद हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के जो अभी तत्कालीन जो गवर्नर हैं वो कौन है? आपके ऑप्शन ये रहे, ए सचिन पटेल, एस मुंडा और आर राहुल गांधी। सर इट इज बी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, श्योर है आप? इस समय आप कॉम्पिटेंट है, पढ़ाया आपने? हाँ कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। मैं हमारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आरबीआई के जो ऑप्शन भी है शक्तिकांत दास, वो सही उत्तर है। वो उनको लगता है कि प्रेजेंट गवर्नर है, तो हमारे बताना चाहूंगा सही उत्तर है।
कहीं आपने बुक्स वगैरह में इसको या अभी कुछ करंटली पढ़ा हुआ? सर अभी करेंटली उर्जित पटेल। इट इज अ राइट आंसर। मैं बताना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस से वो रिटायर्ड थे, ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु एंड करेंटली सर्विंग एज द 25वें गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया आपने खेला है। जो गेम के दोनों पड़ाव थे और जो आखिरी पड़ाव था क्वेश्चन नंबर 10 वो आप लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आने वाला है। करके आपके पास लाइफलाइन भी है, बड़ी सावधानी से खेलें, बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने गेम को अभी तक खेला है और बड़ी। Who has scored the most number of centuries in T20 इंटरनेशनल? जो T20 इंटरनेशनल सबसे ज्यादा जो सेंचुरी शतक वो कौन से खिलाड़ी ने मारे? आपके सामने ऑप्शन आएंगे। कंप्यूटर जी कैन वी हैव द ऑप्शन प्लीज? आपके ऑप्शन है कॉलिन मुनरो, क्रिस गेल, रोहित शर्मा और केएल राहुल। मैं ऑडियंस को ये क्वेश्चंस फिर से बताना चाहूंगा। Who has scored the most number of अभी भी आपके पास दो लाइफलाइन यहां पर मौजूद है, फोनो फ्रेंड एंड जोड़ीदार। यदि आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी लाइफलाइन का यूज कर सकते हैं, जो आपने फोन नंबर मेरे को दिया। है अभी भी दो लाइफलाइन आपके पास शेष है, फोनो फ्रेंड और जोड़ीदार। दो लाइफलाइन शेष बची हैं। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करना चाहेंगे या लाइफलाइन का यूज? लाइफलाइन जोड़ीदार। तो आप चाहें तो अपनी जो रोहित शर्मा एंड केएल राहुल। लाइफ जोड़ीदार जोड़ीदार कंप्यूटर किया जाए। जोड़ीदार के रूप में किसको प्रियांशु शर्मा परिवार के सदस्य हैं। प्रियांशु और नंबर ऑफ सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल। आपके ऑप्शन थे यहां पर रोहित शर्मा। कहा कि हो सकता है, द वर्ड हो सकता है मीन्स इट इज अ कंफ्यूजिंग वर्ड। आपको हम गेम को क्विट करना पड़ेगा। सो लुक इनटू माय आईज। आपको ऑडियंस साइड नहीं देखना है। हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी? से आप 1500 रुपए की धनराशि अवश्य लेके जाएंगे। लॉक्ड है ना? लॉक हो गया ना? Who has scored the most number of centuries in T20 इंटरनेशनल? बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें तो हमारे ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, सही आंसर है, Who has scored the most
जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि हम आज जहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं विवेकानंद जी का, विवेकानंद, वाई कांट यू वियर प्रॉपर क्लॉथ्स टू लाइक अ जेंटलमैन। एक बार एक अंग्रेज ने स्वामी जी से पूछा कि आप जो किस टाइप के यू वियर प्रॉपर क्लॉथ्स टू लुक लाइक अ जेंटलमैन, मतलब जो आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है वो सही नहीं है, आपका जो जेंटलमैन है, आप सज्जन व्यक्ति इसमें नहीं दिखते हैं। तो स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर शानदार उत्तर उनको दिया, वो निश्चित ही आपको पसंद आएगा, क्योंकि इतने अच्छे उत्तर एक महान व्यक्ति ही दे सकता है। इसी हम लिए उनसे उनको हम और कहा, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स अ जेंटलमैन। उन्होंने कहा कि आपके कल्चर में, संस्कृति में जो टेलर होता है वो ये सेट करता है कौन जेंटलमैन है और कौन जेंटलमैन नहीं है। लेकिन हमारे भारत में, बट इन अवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। आप मेरी बात को समझ पाए कि फॉरेन कंट्रीज में यदि कोई वेल ड्रेसअप है तो हम कहेंगे ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ जेंटलमैन। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे देश में नहीं होता है, हमारे देश में चरित्र के आधार पर ही लोगों की दोबारा हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने कहा कि रोहित शर्मा, तो मैं बताना चाहूँ कॉलिन मुनरो, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, एंड यू सेड दैट राइट आंसर इज रोहित शर्मा। इट इज अ राइट आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर गए हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप आखिरी क्वेश्चन तक जाएं और कम से कम यहाँ से जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट है, इट इज 7,000 रुपीज, ये आप जरूर यहाँ से अवश्य लेके जाएं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्लीज चेंज द राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। द बंधन एक्सप्रेस इज अ ट्रेन that turns between India and which of its neighboring countries? It is by mistake it is run. Launched in 2017, 2017 में द बंधन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन लाई गई थी, वो इंडिया और उसके आसपास के कौन सी कंट्रीज तक जाती है? Launched in 2017, the Bandhan Express is a train that turns between India and which of its neighboring country? आपके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन प्लीज कंप्यूटर ऑप्शन डाले इसमें। नेपाल, बांग्लादेश, in 2017, the Bandhan Express is a train that turns between India and which of का जो अमाउंट है, राशि है 2,000 फोन अ फ्रेंड। कंप्यूटर जी प्लीज जो इनकी लास्ट लाइफ लाइन बची है, फोन अ फ्रेंड। सिंह जी का, तो आप किसको फोन करना चाहेंगे यहाँ पर? गजेंद्र सिंह जी को, या आपको जाने का चैंपियन का आयोजन हो रहा है। अरे सर बधाई हो। और जहाँ पर मेरे सामने गांधी हाउस के स्टूडेंट्स बैठे हैं जी, तो जो उनकी एक आखिरी लाइफ लाइन है फोन ऑफ फ्रेंड, उसको उन्होंने यूज किया है। उनको लगता है कि इस जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर आपको पता होगा। किसका सर? एक क्वेश्चन वो आपके सामने पढ़ के सुनाएंगे। जी जी। उस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन रहेंगे जी, तो वो क्वेश्चन का आपको पढ़ना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये बच्चे, ये टोटल क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है और 12वें क्वेश्चन पर हैं, जिसका अमाउंट बहुत बड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं ये जीता। जी जी, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर बता देता हूँ, आप मेरे को इन्फॉर्म करा दें या बच्चों से बात कर लें आप। अब जो अगली वॉइस होगी बच्चों की होगी, उनसे आप बात करें। प्रेस करके ट्रेन निकली थी, तो वो कौन से देश से होके निकली थी? इंडिया के किस पड़ोसी देश से होके निकली थी? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान।
मेरे हिसाब से बंधन एक्सप्रेस जो है वो बांग्लादेश से होके गुजरी। सर आप श्योर हैं? नहीं, 70% श्योर हूँ मैं। 70%। तो सर पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस है। हाँ, और नेपाल से पहले चल चुकी है, नेपाल से एक बस। नेपाल से पहले ही से चल रही, बहुत पहले से। हाँ, म्यांमार और बांग्लादेश। हाँ, ये दो में से मतलब 70% तो बांग्लादेश है। हाँ, 30% म्यांमार हो सकता है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गजन जी। श्योर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो अमाउंट है 3000 रुपीज है। हाँ सर। यदि आप गेम को क्विट करेंगे से तो है पहले, म्यांमार और बांग्लादेश में कंफ्यूजन है। तो सर 70% उन्हें है, हमें तो 0% भी नहीं है। 70% मैं नहीं मानता कि बहुत 100%। पॉजिटिव रिस्क। सो मे आई लॉक द ऑप्शन बी? यस। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हमारी ऑडियंस को मैं दोबारा फिर से एक बार समझाना चाहूंगा कि लॉन्च्ड इन 2017 द बंधन एक्सप्रेस इज अ ट्रेन इन कंट्रीज। ऑप्शंस थे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश होना चाहिए। अभी गजन जी से बात करी, उनको लगा कि 70% उनको लगता है। ही इज ऑल्सो नॉट श्योर। इनको बताना चाहूंगा कि जो इसका सही उत्तर है, जिस क्वेश्चन नंबर Question number 12. You said Bangladesh. थोड़ा सा मैं कुछ वाक्य सुनाने वाला हूं। एक जोक टाइप का है, लेकिन वो जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें सिस्टम है, तो वो एक आपको हंसी भी आएगी उसमें। और आपको एक मैसेज, भारत में जो फर्स्ट क्लास में पास होने वाले विद्यार्थी टेक्निकल में प्रवेश लेते हैं और वो डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, जो फर्स्ट क्लास में पास होते हैं, मीन्स दे आर स्कोरिंग मोर देन 85-90, डेफिनेटली दे वांट टू बिकम अ इंजीनियर और डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने तब पढ़ाई करी है। इसके बाद सेकंड क्लास में पास होने वाले बीए में एडमिशन लेते हैं। आपने देखा होगा जो सेकंड क्लास में पास होते हैं 60-70, वो चाहते हैं बीए कर लें, इसके बाद हम आईएएस की तैयारी वगैरह या सिविल सर्विस में पहुंच जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं और फर्स्ट क्लास वालों को हैंडल करते हैं। मींस पहला क्लास वाला कौन हो गया आपका? डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। और सेकंड क्लास में जो बच्चे पास होते हैं वो चाहते हैं कि हम बीए कर लें और उससे हम लोग आईएएस आईपीएस, और किसको हैंडल करेंगे? वो फर्स्ट क्लास को। ये बात समझ में आ रही है आपको? पहले क्लास का बनना चाहता है डॉक्टर, सेकंड क्लास का बनना चाहता है आईएएस, और वो किसको हैंडल करेगा? फर्स्ट क्लास को। थर्ड क्लास पास होने वाले कहीं भी प्रवेश नहीं लेते हैं और वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। जो तीसरी क्लास में पास होते हैं, फॉर एग्जांपल 35, 40, 45, सिर्फ एक नाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? पॉलिटिक्स में। और वो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अधिकारी हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जब आप देखेंगे राजनेता नेता वगैरह आते हैं तो हाथ जो खड़े हो जाते हैं, आईएएस डॉक्टर वगैरह। तो तीसरी क्लास में जो पास हुआ है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? अब इसके बाद अब जो बच्चे फेल हो जाते हैं, फेल होने वाले कहीं पे भी प्रेस नहीं लेते और वो अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं। ठीक है ना? अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं। अब वो उसमें चले जाते हैं तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सबको कंट्रोल करते हैं वो। मतलब जो इंजीनियर डॉक्टर है उसको रख देंगे, भैया मुझे पैसे चाहिए। इसके बाद नंबर सेकंड में कौन आ गया? आपके आईएएस आ गए, उनको कंट्रोल करते हैं, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड पॉलिटिक्स जो होते हैं वो उनसे ही चल रहे हैं। तो फोर्थ वाला किसको कंट्रोल कर रहा है? फर्स्ट और सेकंड थर्ड को। अब इसके बाद में आखिरी आता है। जब आखिरी आप सुनेंगे तो निश्चित मानेंगे कि एक जोक भी है और आज के समय का जो हमारा सिस्टम चल रहा है, स्पेशली इन अवर। अब जब साधु बन गए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
सारे आ जाओ भैया। मेरी बात सुनिए, आपको एक हंसी की बात भी है और सिस्टम भी है ये कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन डजंट मैटर। देखा होगा आपने, जब पॉलिसी में बड़े बड़े नेता आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, तो बड़े बड़े अधिकारी आईएएस जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना नॉलेज है उनके पास, और वो जाकर ऐसे हाथ जोड़ खड़े हैं। तो लगता है सिस्टम सही है आपके यहाँ पर। मीन्स आपको आईएएस आईपीएस के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब बनेंगे। और एक नेता राजनेता बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको पकड़ बनाना पड़ेगी। तो ये सिस्टम है हमारी कंट्री का, इसको चेंज करना होगा हमें, और इसको चेंज आप लोग करेंगे, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। तो इसमें आपको जोग में मजा भी आया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख भी है। चलिए सही है, कितने लोग सही बोल रहे हैं? हाथ खड़े करो। अच्छा, डाउन कर लीजिए आप। गलत वाले कितने हैं? तो चलिए हम ऑडियंस, तो सही आंसर है, राइट आंसर, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। आपके ऑप्शन ये रहे, ए असम, गुजरात, त्रिपुरा और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका अमाउंट है 4000 रुपीज। श्योर है? यस सर। लॉक कर दिया है? Yes, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन बी, त्रिपुरा। द अमाउंट इज, मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि इस क्वेश्चन की जो धनराशि थी, अमाउंट था, वो है 4000 रुपए, और इन्होंने कहा कि इसका त्रिपुरा आंसर होना चाहिए। श्योर है? और लॉक भी कर दिया है मैंने। तो हमारे ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है त्रिपुरा। इट इज अ राइट आंसर। आपके ऑप्शन ये रहे कंप्यूटर पर, ऑप्शन ए CERN, वर्ल्ड वाइड वेब। आपके ऑप्शन है CERN, is the birthplace of the world wide web। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी जो राशि है, अमाउंट है, वो है 5000 रुपए। आपके पास किसी प्रकार की कोई लाइफ लाइन भी इसका उत्तर दें, अदरवाइज गेम को क्विट कर सकते हैं। यदि गेम को आप 4000 रुपए AP और D यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। क्या करना चाहेंगे आप? चाहेंगे या किसी को लॉक करना चाहेंगे आप? यदि पता हो तो ही यस लॉक करें, तो क्या करना चाहेंगे आप? डबल डिप भी नहीं है, नहीं तो है। आप उसका यूज कर सके। यस सर। तो फिर क्या करना चाहेंगे आप? नहीं। 5000 रुपए की राशि की ये क्वेश्चन है, और यदि इसका गलत उत्तर
सी सर इसको लग रहा है सी IUPAP। तो आप मुझे बता सुना हो तो ही रिस्क ले, क्योंकि आप रिस्क लेने की कोई क्षमता भी नहीं है। एक क्वेश्चन हो जाएंगे आप, सर वो 7,000। सर ए सन लगा दीजिए, ACERN। एक बार आप और सोच सकते हैं कि आप सिर्फ एक तुक्का लगा रहे हैं, please log the option A, CERN. Now the twist begin. The twist begin because it is a question number 14 and the amount is 5,000 rupees. ये सिर्फ एक क्वेश्चन दूर है अपने 16वें क्वेश्चन से, जिसका now change. Okay, change. Okay, change. Next. ये राई की धुन है, बहुत शायद आज के बच्चे नहीं समझ पाए, लेकिन ये बहुत ओल्ड एंड गोल्ड धुन है जो कि अभी भी बुंदेलखंड के एरिया में बजाई जाती है। जब भी यहाँ पर कोई उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, तो इसको मुख्य रूप से वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। इट इज अ राइट आंसर। जोरदार तालियां बजती रहे। क्वेश्चन नंबर 14 का इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 अब से कुछ ही देर बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आने वाला है। सिर्फ एक क्वेश्चन दूर रहेंगे आप। इसके बाद यदि क्वेश्चन नंबर 15 का आपने सही आंसर दे दिया तो क्वेश्चन नंबर 16 जिसका अमाउंट है 7,000 रुपीज। अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का भी आप सही आंसर दें और क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंचे। अभी भी कोई भी लाइफलाइन आपके पास नहीं बची है। सिर्फ यहाँ पर आपका नॉलेज ही आपको जिता पाएगा। श्योर है तो खेलें, अदरवाइज क्विट भी कर सकते हैं आप। इसका विशेष ध्यान रखें। रिस्क ना लें क्योंकि रिस्क लेने की पोजीशन में आप अब नहीं हैं। ठीक है, तो आपको लगे तो आप बिल्कुल क्विट भी कर सकते हैं गेम को। सो द क्वेश्चन नंबर 15
स्क्रीन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 50, इसका अमाउंट है 6,000 रुपए। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, इन द टर्म ऑफ बैंक सेक्टर, बैंक से संबंधित में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू इन यूपीआई? ये बैंक से संबंधित है, यूपीआई जो एक है उसके अंदर यू का मतलब क्या है? इन द टर्म ऑफ बैंक सेक्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू इन यूपीआई? आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए यूनिक, बी यूनिट, सी यूनिफाइड और डी अनलिमिटेड। इन द टर्म ऑफ बैंक सेक्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू इन यूपी? यूनिक, यूनिट, यूनिफाइड और इट्स डी अनलिमिटेड। What in the term of bank sector, what is the meaning of you in UPI? Unique, unit, unified और unlimited? क्या करना चाहेंगे आप? थोड़ा आप समय का भी विशेष ध्यान रखना है, टेक्निकल इशू हो गया था, हम थोड़ा डिले हैं। तो यदि आप श्योर हैं, आपको लगता है इसको सुन रखा है, किसी भी ऑप्शन पे लॉक करना चाहें तो लॉक करें। लाइफलाइन यहाँ पर आपके पास कोई बची नहीं है। इस क्वेश्चन का जो अमाउंट है वो 6,000 रुपए है। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे आप, और यदि गेम को क्विट करते हैं कम से कम यहाँ से 5,000 रुपए की धनराशि आप अवश्य लेके जाएंगे। क्या करना चाहेंगे गांधी हाउस? डू यू वांट टू क्विट और प्ले? Unique, unit, unified. The term of bank sector. What is the meaning of you in UPI? Unique, unit, unified, unlimited. Yes, Jashvi. अच्छा, अनलिमिटेड तो बैंक में अनलिमिटेड। Yes, right. यूनिट ज्यादातर यूनिट लास्ट में आता है सर। सही जा रहे हैं आप। यूनिफाइड लग रहा है सर। यूनिक पब्लिक पीस। आप मुझे इसका जल्दी बताएं उत्तर क्या करना है? यूनिक, यूनिट, यूनिफाइड, अनलिमिटेड। जो भी आपका ऑप्शन है आप बताएं, कौन सा आपको लगता है? यूनिक, यूनिट, यूनिफाइड, अनलिमिटेड? यूनिक नहीं, यूनिक। थोड़ा आप समय का ध्यान रखें, मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ। सर लग तो सबको यूनिफाइड ही रहा है। यूनिफाइड तो क्या करना है? यूनिफाइड को क्लिक करना है, लॉक करना है। लेकिन सर 6,000 अमाउंट ये भी आपको ध्यान रखना है। 15,000। यदि हारे तो वापस आप 10वें क्वेश्चन 1500 पे जाएंगे, और यदि यहाँ से क्विट करते हैं तो 5,000 रुपए की राशि आप अवश्य लेकर जाएंगे। क्या करना चाहेंगे आप? यूनिफाइड को लॉक करना चाहेंगे आप? सर लगा दीजिए यूनिफाइड। श्योर हैं आप? एक बार विचार और कर सकते हैं आप लोग। यदि आपको लगता है वापिस आप 1500 की राशि पे आ जाएंगे आप। यदि आप गेम को क्विट करना चाहें तो क्विट भी कर सकते हैं गेम को आप। सर ये दो लड़के कह रहे हैं लगा दीजिए, लड़कियां कह रही है। लड़के कह रहे हैं बाद में अमाउंट कम हो जाएगा तो आप ही कहोगे आपने क्यों लगवा दिया, 1500 पे आ गए। सर लगा कभी ध्यान रखें, लॉक कर दिया है। लगा दीजिए मेजॉरिटी। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक द ऑप्शन सी यूनिफाइड। इन द टर्म ऑफ बैंक सेक्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू इन यूपीआई? इनके पास जो ऑप्शन थे यूनिक, यूनिट, यूनिफाइड एंड अनलिमिटेड। अमाउंट 6,000। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज यू सेड इट इज यूनिफाइड। पहले भी आपसे बोला था कि यदि आपको डाउट है तो आप लोग जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये लोग गेम खेल रहे हैं। पहला ही हाउस हमारे आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है 16वें क्वेश्चन तक। बहुत जोर से आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। चलिए कम समय लेते हुए क्वेश्चन नंबर 16, 16, the last question. Computer ji, please display the question. Question number 16. Question number 16 है, world's first hydrogen train started in which country? हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन थी वो वर्ल्ड की
वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्टेड इन विच कंट्री? कौन से शहर में चली थी जो ट्रेन हाइड्रोजन चलती है? आपके ऑप्शन ये रहे, ए चाइना, बी जापान, सी जर्मनी और इट्स डी रसिया। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्टेड इन विच कंट्री? ए चाइना, बी जापान, सी जर्मनी और इट्स डी रसिया। क्या करना चाहेंगे आप? सर इट कुड बी चाइना, जापान, रशिया, तीनों में से कुछ हो सकता है। श्योर बताएं आप, यदि आप श्योर है कि नहीं है? तीन में से तीनों को लॉक कर दीजिए। नहीं ट्रिपल जापान। वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन विच कंट्री? हाइड्रोजन। चाइना, जापान, जर्मनी और रसिया। क्या करना चाहेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 16 अमाउंट 7000। आखिरी क्वेश्चन हाइड्रोजन। गलत तो वापस लौट जाएंगे 10वें क्वेश्चन पर। सही तो जीतेंगे 7000 और बीट करेंगे तो लेके जाएंगे 6000। क्या करना चाहेंगे आप? प्लीज लुक एट द वॉच, देयर आर 5 हाउसेस लेफ्ट एंड यू आर ऑन द 16th क्वेश्चन। द अमाउंट इज 7। हाँ यस सर। सर व्हाट शुड यू डू? सर जर्मनी नहीं है। ओके जापान, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी में आगे रहता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्टेड इन विच कंट्री? चाइना, जापान, जर्मनी और रसिया। अमाउंट इज 7000 रुपीज। इफ यू आंसर रॉन्ग then you come to question number 10. Amount is 1500. If you quit you can take 6000 rupees. So क्या करना चाहेंगे आप? किसी ऑप्शन को लॉक करना चाहेंगे, क्विट करना चाहेंगे? वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन क्विट करने वाले हैं आप? प्लीज लुक एट द टाइम ऑल्सो। अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। मैं ऑडियंस को फिर से बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन था वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्टेड इन विच कंट्री? जो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कौन सी कंट्री में चली? ऑप्शन है चाइना, जापान, जर्मनी और रशिया। बढ़िया तरीके से लोग खेलते रहे। अभी भी एक कंफ्यूजन है, लाइफ लाइन अपनी पूरी यूज कर। 7000 के विजेता पहले ही हाउस ने 7000 रुपए जीत लिए हैं। जोरदार आपकी तालियां बजते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। अब पास यहाँ पर फूल की व्यवस्था करना थी मेरे को कि वो फूल यहाँ पर आपके पास बरसाते। बहुत बढ़िया आप लोग खेले। इससे पता चलता है कि कितना बढ़िया इन लोगों ने नॉलेज है, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, बहुत हैवी क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन बड़े बखूबी से इन लोगों ने उसका आंसर दिया। एक बार जोरदार ताली फिर से बजाते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका जो अमाउंट है 7000, इट विल ट्रांसफर टू योर अकाउंट नंबर्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। जो भी 7000 का अमाउंट है वो डिवाइड करके आपके अकाउंट में जो अकाउंट नंबर्स आपने दिए वो उसमें डाल दिया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जाके आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं और मैं चाहूंगा इट इज अ केबीसी कौन बनेगा चैंपियन, और अगले वर्ष हमारे अमिताभ जी जो खिलाएंगे कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी आप अवश्य जाएं और वहां से भी आप पूरा अमाउंट करोड़ रुपए जीत के लेके आए। दोबारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ओके, नाउ वी कैन मूव।